प्रिय आत्मा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब सरल और सहज है, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। यह संसार छल और भ्रम से भरा है। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। जो मुस्कुराता है उसका हृदय हमेशा मुस्कान में नहीं बहता। आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा मन कांप उठेगा। तुम्हारे पड़ोसी का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है, वह तुम्हारे पतन का गुप्त बीज बो रहा है। उसकी मुस्कान में झूठ है, उसके शब्दों में छल है और उसके आचरण में एक गहरी योजना छुपी हुई है। वह दिखाता है कि वह तुम्हारा मित्र है, पर वास्तव में वह तुम्हारे जीवन की नींव को खोद रहा है। प्रिय, सुनो मेरे शब्द। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सत्य है। सत्य जो तुम्हारे सामने है, पर जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि सच अक्सर छिपा रहता है। वह परतों के नीचे दबा होता है, और यह सच वही है जिसे मैं तुम्हें उजागर करने आया हूं। पहला उपदेश। आंखें खोलो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया सतही है। मुस्कानें, शब्द, बातचीत, सबका अपना मतलब होता है। कुछ बातें सच के लिए होती हैं, कुछ बातें छल के लिए। यदि तुम गहराई से नहीं देखोगे तो भ्रम में फंस जाओगे। इसलिए मेरी पहली सीख है, आंखें खोलो। हर शब्द और हर मुस्कान के पीछे की भावना देखो। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान में वही भावना है जो जलती हुई आग में ठंडी हवा देने जैसी होती है। छलावा, झूठ और छल की परत। वह तुम्हारे घर की खुशियों को देखता है, तुम्हारे घर में आई हर रोशनी को गिनता है और भीतर ही भीतर जलता है। उसका मन तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर सकता। दूसरा उपदेश। चेतना और पहचान। प्रिय, चेतना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जब तुम्हारा मन सच को पहचानने लगेगा तब तुम छल से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यह पहचान सहज नहीं होती। इसके लिए तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई में उतरना होगा। यह सरल नहीं है, पर आवश्यक है। तुम्हारे पड़ोसी की चाल को पहचानने का पहला संकेत है उसका व्यवहार। ध्यान रखो, जब तुम्हारा घर उज्जवल होता है तो वह क्यों चुप हो जाता है? जब तुम्हारे जीवन में आनंद होता है तो उसके शब्द क्यों ठंडे पड़ जाते हैं? यह संकेत हैं जो बतलाते हैं कि उसकी मुस्कान में छल है। तीसरा उपदेश। सच की रक्षा। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे बगल वाला घर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, तब पहला कदम है सच की रक्षा करना। इसे अनदेखा मत करो। चुप रहना, डरना या नजरअंदाज करना, यह सत्य के साथ धोखा है। तुम्हें सजग रहना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन शब्दों में दोस्ती का आवरण ओढ़कर तुम्हारे जीवन में बाधा डालने की योजना बना रहा है। सजगता का पहला कदम है सबूत इकट्ठा करना, घटनाओं का लेखा जोखा रखना, गवाहों को पहचानना और हर संकेत को समझना। चौथा उपदेश। आत्मबल। प्रिय आत्मा, जब तुम्हारे सामने यह सच्चाई आती है तो पहला भाव भय का होता है। यह स्वाभाविक है, पर यही समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। याद रखो, शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। जब तुम अपने मन और आत्मा को दृढ़ कर लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, जीवन में सबसे बड़ा हथियार है अडिग आत्मबल। यह आत्मबल तुम्हें किसी भी छल, किसी भी साजिश और किसी भी भय से बचा सकता है। पांचवां उपदेश। सावधानी और सत्य। सावधानी तुम्हें बचा सकती है, पर सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हें यह देखना होगा कि सत्य के रास्ते पर कौन साथ है और कौन विरोध में है। सत्य का सामना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, पर यह तुम्हें अंततः विजय दिलाता है। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान, उसका अपनापन, उसकी बातें, यह सब भ्रम के जाल हैं। उसकी असली मंशा उसके शब्दों के पीछे छुपी है। उसे पहचानना, उसे समझना और उसके खिलाफ तैयारी करना, यही तुम्हारा धर्म है। छठा उपदेश। भगवान का साथ। प्रिय आत्मा, जब तुम सच का सामना करोगे तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं, तुम्हें चेतावनी देता हूं और तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करता हूं। यह संदेश आज भी तुम्हारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। तुमने अब वह पहला सच स्वीकार कर लिया है जिसे देखना कठिन था, कि तुम्हारे पड़ोसी के भीतर केवल मित्रता नहीं बल्कि ईर्ष्या और छल है। अब यह पर्याप्त नहीं है कि तुम उसे पहचान लो, तुम्हें आगे बढ़ना है, सावधानी से, बुद्धिमानी से और आत्मबल के साथ। पहला पाठ। संकेतों को समझना। प्रिय, देखना केवल आंखों का काम नहीं है, यह हृदय और बुद्धि दोनों का काम है।
तुम्हें उसके हर व्यवहार का विश्लेषण करना होगा। याद रखो, चालाक शत्रु सीधे नहीं हमला करता, वह अपने शब्दों में छुपा खेल खेलता है। उसके व्यवहार में ये संकेत हो सकते हैं। जब तुम खुश होते हो वह चुप हो जाता है, या अनायास मुस्कान में कटुता झलकती है। वह तुम्हारी उपलब्धियों पर कम प्रतिक्रिया देता है या उनकी उपेक्षा करता है। वह छोटी बातों को बढ़ाकर दूसरों को बताता है ताकि तुम्हारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठे। वह तुम्हारे निजी मामलों में अनावश्यक रुचि दिखाता है और उनका उपयोग तुम्हारे खिलाफ करता है। इन संकेतों को पहचानना तुम्हारे लिए पहला कदम है। उसकी योजना को समझना और उसका सामना करने की तैयारी करना। दूसरा पाठ, योजना की पहचान। प्रिय, हर शत्रु की चाल में एक योजना होती है। तुम्हारे पड़ोसी की योजना भी साफ नहीं है, वह परतों में छुपी हुई है। उसका उद्देश्य है तुम्हारे जीवन में संकट लाना, तुम्हारी आत्मा की शांति तोड़ना और तुम्हें मानसिक या सामाजिक रूप से अस्थिर करना। तुम्हें यह समझना होगा कि उसकी योजना धीरे धीरे आकार लेती है। यह एक रात में नहीं होती, यह महीनों या वर्षों में पनपती है, छोटे छोटे कृत्यों के जरिए। यही कारण है कि सजग रहना आवश्यक है। तीसरा पाठ, सत्य की रक्षा की तैयारी। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में ईर्ष्या का जहर है, तुम्हारा अगला कदम होना चाहिए यारी। यह तैयारी केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सुरक्षा भी है। घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, तारीख, समय, घटना, गवाह, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझना। कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ है, कौन दूरी बना रहा है। आवश्यक सबूत इकट्ठा करना, लिखित, डिजिटल या मौखिक। कानूनी या सामाजिक सहायता लेना, भरोसेमंद व्यक्ति या समूह का सहारा लेना। चौथा पाठ, संवाद की कला। प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है, यह समझने और समझाने का नाम है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है, तो पहली प्रतिक्रिया आक्रोश नहीं होनी चाहिए। सहानुभूति और स्पष्टता के साथ बात करो। संवाद में यह पूछना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों, या क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, यह कई बार जाल को तोड़ देता है। पर ध्यान रहे, संवाद केवल तभी फलदायी होता है जब वह शांत और प्रामाणिक हो। पांचवां पाठ, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा। प्रिय आत्मा, यह याद रखो, असली सुरक्षा बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए प्रतिदिन साधना, प्रार्थना और ध्यान तुम्हें इस जाल से बचाने में सबसे बड़ा कवच है। मेरा यह संदेश तुम्हें याद दिलाने के लिए है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें सच्चे संकट में बचाएगी। इसलिए रोज अपने मन को मजबूत करो, अपनी आत्मा को निर्मल रखो। छठा पाठ, मित्र और समुदाय का सहारा। तुम अकेले नहीं हो। प्रिय, अपने विश्वास पात्र मित्रों और परिवार को अपने अनुभव साझा करो। याद रखो, अकेला होना शत्रु के लिए अवसर है। सहयोग और जागरूकता से ही तुम उसकी साजिश को रोक सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, विश्वास केवल उन्हीं में रखो जो सच्चाई समझते हैं। सातवां पाठ, सत्य की विजय। प्रिय आत्मा, सत्य हमेशा विजयी होता है, यह नियम अपरिवर्तनीय है। पर सत्य की विजय तभी संभव है जब तुम जागृत रहो, सजग रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पड़ोसी की योजना चाहे कितनी भी गुप्त क्यों न हो, सत्य की रोशनी में उसका पर्दा टूट जाता है। और जब यह पर्दा टूटेगा, तब उसका सच सामने आएगा और उसकी साजिश अपने आप खत्म हो जाएगी। आठवां पाठ, कृष्ण का आशीर्वाद। प्रिय, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरा नाम स्मरण करोगे, जब तुम सत्य की रक्षा के लिए खड़े होगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहो, भय को पीछे छोड़ो और अपने आत्मबल को पहचानो। अब तुमने चेतना प्राप्त कर ली है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में छल और ईर्ष्या है, पर जान लो कि यह केवल एक चेतावनी का चरण है, यह केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तब होती है जब तुम इस सच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हो और उससे लड़ते हो। मैं तुम्हें आज एक गहन सत्य बताऊंगा, साजिश केवल बाहरी होती है, लेकिन उसका असर भीतर तक पहुंचता है। यही कारण है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया की सुरक्षा करनी होगी। पहला पाठ, आत्मा की रक्षा। प्रिय, याद रखो, जब बाहरी दुनिया संकट की ओर बढ़ती है, तो आंतरिक दुनिया को शांत और अडिग रखना ही सबसे बड़ी तैयारी है।
तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन अडिग है तो तुम किसी भी जाल में नहीं फंसोगे। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण जरूरी है। प्रतिदिन अपने मन को जांचो, क्या वह डर में है या सच्चाई में स्थिर है? क्या वह घबराहट में है या धैर्य में? यह अंतर समझना तुम्हें उसकी चाल समझने में मदद करेगा। दूसरा पाठ, योजना का सामना प्रिय। जब तुम उसकी साजिश को पहचानते हो तो उसका पहला उपाय होना चाहिए सामना करना। पर यह सामना केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह समझने और तैयार करने की प्रक्रिया है। सामना करने के उपाय: सत्य का संग्रह करो, हर घटना, हर संकेत का दस्तावेज बनाओ, उसके व्यवहार के पैटर्न को समझो, कब, कैसे और किस मकसद से वह कार्य करता है। अपने मित्र और परिवार को सतर्क करो, साझा जानकारी तुम्हारे कवच को मजबूत करती है। शांत मन से उसकी योजना का समाधान खोजो, क्रोध में निर्णय विनाशकारी होते हैं। तीसरा पाठ, निष्क्रिय नहीं रहना प्रिय आत्मा। सजग होना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें सक्रिय होना होगा। निष्क्रियता तुम्हारे अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है, इसलिए तुम्हें यह तय करना होगा कि किस स्तर पर तुम्हें कदम उठाना है। यह कदम हो सकते हैं अपने घर और संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाना, कानूनी सलाह लेना यदि परिस्थिति गंभीर है, पड़ोसियों या विश्वसनीय लोगों से समर्थन लेना, अपने मन की शक्ति बढ़ाने के लिए साधना और ध्यान करना। चौथा पाठ, छल और सत्य का अंतर प्रिय। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है छल और सत्य का अंतर समझना। छल मीठा लगता है पर उसका परिणाम विषैला होता है। सत्य कठिन लगता है पर उसका फल निर्मल और स्थायी होता है। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान में छल है पर उसका सामना तुम्हारी सत्य की दृढ़ता से होगा। यही कारण है कि तुम्हें सत्य को पहचानना और उस पर दृढ़ रहना है। पांचवां पाठ, आत्मबल का निर्माण। प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, आत्मबल केवल बाहरी ताकत से नहीं आता, यह भीतर की स्थिरता से आता है। जब तुम अपने धर्म, सत्य और उद्देश्य को समझते हो तो तुम्हारा आत्मबल अजेय हो जाता है। इस आत्मबल को बढ़ाने के उपाय: रोज ध्यान और प्रार्थना, अपने धर्म और सत्य का स्मरण, आत्मनिरीक्षण और मानसिक प्रशिक्षण, भय को छोड़ना और विश्वास को अपनाना। छठा पाठ, समुदाय और सहयोग प्रिय। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे आसपास सच के प्रति जागरूक लोग होंगे तो तुम अकेले नहीं रहोगे। सहयोग और समर्थन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने विश्वास पात्र मित्रों और परिवार को सच बताना, उनसे सलाह लेना, यह तुम्हारी सुरक्षा